गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक कुमार जीएस पारा मेडिकल कॉलेज हाजीपुर से आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, तो आज डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों का लेक्चर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन पे है। लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं और उसका क्या फंक्शन है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, ओके। Large intestine forms a last part of alimentary canal. It extends from the cecum to the anus, while including the ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, and the rectum. Large intestine surrounds the small intestine. It absorbs water and vitamins while converting the digested food into feces। तो बताया जा रहा है कि हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या है कि एलिमेंट्री जो कैनाल है, हमने जो एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा था आहार नाल, वो उसका ये लास्ट पार्ट है। एलिमेंट्री कैनाल का ये लास्ट पार्ट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक का होता है? ये सीकम से लेकर एनस तक का जो वे होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। लार्ज इंटेस्टाइन हमारा सीकम से शुरुआत होकर एनस तक खत्म होता है। ठीक है, जिसमें कि इस बीच में सीकम और एनस के बीच में क्या क्या होता है? एसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मॉइड कोलन एंड रेक्टम। ठीक है, सीकम और एनस के बीच में हमारा आ जाता है एसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन, रेक्टम, ये सब आ जाता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग कोलन भी बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन दैट मीन्स बड़ी आंत हो गई। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन सराउंड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो किसको घेरे रखा है? जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ये हमारा स्टोमच से ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आ रहा था, और ये जो साइड से यहाँ पे सीकम आ रहा था, इलियोसिकल बल्ब आ रहा था। ये इस प्रकार से हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो घेरे रखा है। ठीक है, ये इस प्रकार का लार्ज इंटेस्टाइन घेरे रखा है। किसको? स्मॉल इंटेस्टाइन को घेरे रखा है। ठीक है, इसमें क्या होता है? सराउंड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इट एब्जॉर्ब वाटर, विटामिन while converting the digested food into feces। ये क्या करता है? फंक्शन तो इसका डीपली पढ़ेंगे, बट यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये क्या कर रहा है। हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या कर रहा है कि हम जो भोजन लेते हैं उसमें से वाटर और विटामिन को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। वाटर और विटामिन को एब्जॉर्ब कर रहा है और जो भी कन्वर्ट कर रहा है डाइजेस्टेड फूड को किस में? हमारा जो फीसेज है वो वेस्ट मटेरियल, दैट मीन्स हमारा जो मल है उसमें ये कन्वर्ट करता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन का काम है। ठीक है, हमारा जो भोजन होता है उसमें से वाटर और विटामिन को एब्जॉर्ब करके और उसको फीसेज में तैयार करने की आगे ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो हम ये जो देख रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसकी जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर होती है। लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई 1.5 मीटर। अगर डायमीटर की बात की जाए तो 6 to 7 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, लेंथ जो होता है वो किसका बड़ा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का बड़ा होता है इन कंपेरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन। वही अगर डायमीटर की बात की जाए तो किसका बड़ा होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का बड़ा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं तो उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। फर्स्ट जो है वो क्या है? सीकम है। यहाँ पे बताया गया है कि हमारा सीकम टू एनस के बीच में जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो प्रथम है हमारा सीकम, उसको देखते हैं। इट इज़ अ फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट इन द लार्ज पॉच। इट कंटिन्यूअस विद द इलियम। द सीकम इज इन्वॉल्व इन absorption of salt and electrolytes and lubricants the solid waste that passes into large intestine।
इसका जो रीजन होता है वो क्या होता है, राइट इलियक रीजन में होता है। लेंथ जो होता है सीकम का वो 6 सेंटीमीटर होता है। वही ब्रेथ की बात की जाए तो 7.6 सेंटीमीटर अप्रॉक्सी होता है। तो यहाँ पे बताया जा गया कि हमारा जो ये सीकम है वो क्या है, फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, जो प्रेजेंट होता है बहुत बड़े पॉच में। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे जो इस प्रकार का बहुत बड़ा पॉच में ये उपस्थित होता है, ठीक है। ये इलियम से जोड़ता है, वहाँ से आगे जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया गया कि द सीकम इज़ इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो होता है सीकम में बेसिकली वाटर एंड विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जो सीकम है वो क्या कर रहा है कि वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, और हमारा जो वेस्ट मटेरियल है, सॉलिड वेस्ट मटेरियल है, उसको क्या कर रहा है, लुब्रिकेंट्स कर रहा है, दैट मीन्स चिकना बना रहा है, ठीक है। ये हमारा जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल है लार्ज इंटेस्टाइन में आगे की ओर जो जाता है उसको क्या करता है, लुब्रिकेंट्स कर देता है, दैट पासेज इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। हमारा जो मटेरियल है उसको सॉलिड जो मटेरियल है उसको क्या करता है कि चिकना बना देता है, जिससे कि सीकम के माध्यम से हमारा ये जो असेंडिंग कोलन है इसमें चला जाता है। हमारा ये जो सीकम के माध्यम से असेंडिंग कोलन में आसानी से चला जाता है। वही अगर इसका रीज़न की बात की जाए तो इसका जो रीज़न होता है वो राइट इलियक रीजन में होता है, और इसका जो लंबाई होता है वो 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो होता है वो 7.6 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि ये हमारा सीकम होता है। यहाँ पे सीकम के जो पीछे होता है वो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है। तो वो अपेंडिक्स क्या है, इट इज़ जस्ट लाइक अ लिटिल फिंगर, it is just like a little finger that posterior to the cecum। इसका साइज जो हुआ वो 5 to 20 सेंटीमीटर। नो इज इन बॉडी। रीज़न क्या है, राइट इलियक रीजन में ही ये उपस्थित होता है, क्योंकि हमारा ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वो मिलेगा कहाँ, सीकम के जस्ट पीछे मिलेगा। तो ये क्या है कि हमारा जो हाथ का जो छोटी उंगली है ना उस शेप का वो होता है, और ये कहाँ होता है, सीकम के पीछे होता है। इसकी जो लंबाई होती है वो डिफरेंट होती है 5 to 20 सेंटीमीटर होती है। इसका ना बॉडी में कोई यूज नहीं है। यही अगर इसी रीजन में इन्फ्लामेशन हो जाए तो एपेंडिसाइटिस हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कोलन के बारे में। कोलन क्या बताता है, इट इज़ द सेकेंड एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सीकम। द कोलन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ये क्या कर रहा है कि हमारा जो ये है लार्ज इंटेस्टाइन का सेकेंड पार्ट है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का सेकेंड एंड लार्जेस्ट पार्ट है। ये हमारा सीकम के बाद ये सेकेंड और लार्जेस्ट पार्ट है, जो क्या होता है कि ये हमारा जो कोलन है वो क्या चीज़ में डिवाइडेड है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमारा जो कोलन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। प्रथम है हमारा असेंडिंग कोलन। फर्स्ट जो है कोलन में जो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया उसमें से हमारा फर्स्ट है असेंडिंग कोलन। तो असेंडिंग कोलन क्या कहता है, द सीकम कंटिन्यू इनटू द कोलन पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। Ascending colon, it nearly 12.5 centimeter in length. It connected to the transverse colon। ये क्या कह रहा है कि हमारा कोलन का ये प्रथम पार्ट है, ये हमारा कोलन का प्रथम पार्ट है जो कि सीकम से शुरुआत होता है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन का अंग है। ये सब क्या है, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, सिग्मॉइड कोलन, ये सब लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। इसकी अगर लेंथ की बात की जाए तो लगभग 12.5 सेंटीमीटर लंबाई होती है, और ये क्या करती है, असेंडिंग कोलन ट्रांसवर्स कोलन को जोड़ने का काम करती है। यहाँ से ये असेंडिंग कोलन ये होता है, ये हमारा असेंडिंग कोलन होता है। फिर इस प्रकार जो आता है वो होता है हमारा ट्रांसवर्स कोलन आता है, ये डिसेंडिंग कोलन आता है, ये सिग्मॉइड कोलन आता है, वो सब आगे देखेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं अभी असेंडिंग कोलन हो गया। अब देखते हैं ट्रांसवर्स कोलन। ट्रांसवर्स कोलन, द असेंडिंग कोलन फर्दर कंटिन्यूअस विथ ट्रांसवर्स कोलन। In this colon, water is removed and the contents become more solid to form feces। ये क्या कर रहा है, द असेंडिंग कोलन जो है, असेंडिंग कोलन के आगे अगर जाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ट्रांसवर्स कोलन मिलेगा,
दिस कोलन में, इन दिस कोलन क्या होता है, वाटर इज रिमूव्ड, वाटर को हटा लिया जाता है और क्या होता है, हमारा जो कंटेंट्स है बिकम मोर सॉलिड टू फॉर्म फिशेज, मतलब अत्यधिक कठोर हो जाता है मल तैयार करने हेतु। ठीक है, हमारा जो ट्रांसवर्स कोलन है इसमें क्या होता है, ये असेंडिंग कोलन के बाद वाला रीजन है और इसमें क्या होता है, वाटर रिमूव कर लिया जाता है क्योंकि जो हमारा जो फिशेस है, मल है, वो अत्यधिक कठोर हो सके। ठीक है, और आगे की ओर जा सके। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा इसमें लार्ज इंटेस्टाइन, पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें हम लोगों ने देखा सीकम देखा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और असेंडिंग कोलन और ट्रांसवर्स कोलन। आगे देखते हैं हम लोग डिसेंडिंग कोलन। ठीक है, आगे फिर देखते हैं डिसेंडिंग कोलन के बारे में। ठीक है, डिसेंडिंग कोलन क्या कर रहा है। द ट्रांसवर्स कोलन डिसेंड्स डाउन टू फॉर्म द डिसेंडिंग कोलन, लेंथ 25 सेंटीमीटर, रीजन जो है वो लेफ्ट लंबर रीजन और लेफ्ट इलियक रीजन में है। डिसेंडिंग कोलन जो है वो ट्रांसवर्स कोलन जो आगे की ओर इंक्रीज किया है, हमारा ये क्या था, असेंडिंग ऑनर असेंडिंग कोलन, फिर ये था क्या, ट्रांसवर्स कोलन, फिर ये क्या हो रहा है, डिसेंडिंग कोलन, और फिर यहाँ पे आता है सिग्मॉइड कोलन आता है। ठीक है, ये सिग्मॉइड, और इसके बीच में क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। ठीक है, इसके बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। ये इस प्रकार से हमारा क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को घेरे रखता है। ठीक है, ये हमारा असेंडिंग होता है, ये ट्रांसवर्स, और ये डिसेंडिंग, और ये सिग्मॉइड कोलन होता है। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है जो हमारा डिसेंडिंग कोलन है वो आगे ट्रांसवर्स कोलन है वो डिसेंडिंग कोलन का रूप ले लिया है, और डिसेंडिंग कोलन का जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है। और इसका रीजन की बात की जाए तो ये तो होगा कब, जब भी डिसेंडिंग कोलन है वो तो लेफ्ट साइड में ही होगा। तो ये क्या हो रहा है, लेफ्ट लंबर रीजन और लेफ्ट इलियक रीजन में ये पाया जाता है हमारा ये डिसेंडिंग कोलन। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग सिग्मॉइड कोलन के बारे में कि सिग्मॉइड कोलन क्या बता रहा है। द डिसेंडिंग कोलन कंटिन्यू एज एन एस शेप्ड सिग्मॉइड कोलन टर्मिनेटिंग एट द रेक्टम रीजन लेफ्ट इलियक रीजन। ये क्या कह रहा है कि हमारा जो डिसेंडिंग कोलन है वो कंटिन्यू किया है इस शेप की तरह सिग्मॉइड कोलन में। ये क्या है, ये रेक्टम टर्मिनेटिंग एट द रेक्टम, ये आगे की ओर रेक्टम तक जाता है, और इसका जो रीजन है, इसका अगर क्षेत्र की बात की जाए तो ये यहाँ पे आता है जो कि कौन सा होता है, लेफ्ट इलियक रीजन में हमारा ये जो सिग्मॉइड कोलन है वो पाया जाता है। हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो कहाँ से कहाँ होता है, सीकम से लेकर रेक्टम का, और रेक्टम सीकम से लेकर एनस तक का जो वे होता है वहाँ पे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। तो हम लोग आ गए हैं कहाँ पे, सिग्मॉइड कोलन पे। अब आगे देखते हैं रेक्टम के बारे में कि रेक्टम क्या कर रहा है और क्या होता है इसमें। ठीक है, इट इज़ अ टर्मिनल पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन विच कंटिन्यू further as anus. It is nearly 20 centimeter long. The rectum store feces temporarily. That means यह जो होता है रेक्टम है, यह लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है जो कि कहाँ होता है, आगे की ओर कंटिन्यू करता है एनस की ओर। यह क्या करता है, हमारा यह जो सिग्मॉइड कोलन है, फिर यहाँ पे रेक्टम होता है, वो आगे की ओर कंटिन्यू करता है एनस की ओर। ठीक है, रेक्टम मतलब क्या होता है, मलाशय है जहाँ पे हमारा जो मल है वो स्टोर होता है, और एनस जो हो गया वो मल द्वार हो गया, उस द्वार के द्वारा हमारा जो फीसेस है वो बाहर होता है, बाहर आउट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि ये क्या है, इसका जो लंबाई है वो लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा है। हमारा जो रेक्टम है उसका जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर, और ये क्या कर रहा है, रेक्टम स्टोर फीसेस टेम्पोरली, यह अस्थायी रूप से मलाशय को, मल को स्टोर करता है। यह अस्थायी रूप से मल को स्टोर करने का काम करता है। कौन करता है, रेक्टम करता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं एनस, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का अंतिम पार्ट है। ठीक है, इट फॉर्म्स द एक्सटर्नल ओपनिंग of the rectum. It is surrounded
by the sphincter muscles which control and opening and closing. Anus forms a pathway for the expulsion of feces from the body. ठीक है, तो एनस जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, वह यह रेक्टम का ओपन होता है। इसमें क्या होता है, यह इंस्पिंस्टर के द्वारा घिरा होता है। इसमें 2 इंस्पिंस्टर होता है जो क्या करता है, हमको ये हेल्प करता है, हमारा जो मल द्वार है उसको ओपन और बंद करने में ये जो हमारा इंस्पिंस्टर है वो हमको हेल्प करता है। ठीक है, ये अगर हमारा एनस है तो ये इस प्रकार का हमारा इंस्पिंस्टर होता है जो कि खोलने और बंद करने में मदद करता है, एनस को पास आउट करने में। ठीक है, एनस फॉर्म्स अ पाथवे फॉर द एक्सपल्सन ऑफ फीसेस फ्रॉम द बॉडी। दैट मीन्स एनस क्या है, एक रास्ता बनाता है। एनस क्या करता है, एक रास्ता बनाता है हमारे बॉडी से फीसेस को बाहर आउट करने में। ठीक है, दैट मीन्स फीसेस को बाहर निकालने में ये एक रास्ता बनाता है। मल का मतलब, फीसेस का मतलब होता है मल, जो कि हमारे शरीर का डाइजेशन होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बनता है वो वेस्ट के फीसेस के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो हमारा क्या होता है कि एनस जो है, उसी एनस क्या करता है कि वो रास्ता बनाता है हमारे बॉडी से फीसेस को बाहर निकलने के लिए। और रेक्टम क्या करता है, ये स्टोर करता है, ये टेम्पोरली अस्थायी रूप से फीसेस को स्टोर करता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि हम लोगों ने ये लार्ज इंटेस्टाइन का सारे पार्ट्स देख लिए। अब देखते हैं कि हमारा ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका क्या फंक्शन है। ओके, इट फॉर्म्स द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ग्लूकोज एंड साल्ट। दैट मीन्स क्या है, यह एक जगह है, लार्ज इंटेस्टाइन एक जगह है जहाँ पे पानी, ग्लूकोज और साल्ट का एब्जॉर्ब किया जा रहा है, अवशोषण किया जा रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, सिंपली वे से अब बोला जाए तो वाटर, ग्लूकोज और साल्ट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग। इंटेस्टाइनल वॉल्स फॉर्म द साइट फॉर एक्सक्रेशन ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम, आयरन एंड ड्रग्स ऑफ द हैवी मेटल्स। दैट मीन्स हमारा ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो वाल है और लार्ज इंटेस्टाइन का जो दीवार है, लार्ज इंटेस्टाइन का दीवार है वो क्या करता है, उत्सर्जी करता है, उत्सर्जन का एक्सक्रेशन, दैट मीन्स उत्सर्जन करता है किसके लिए, कैल्शियम, आयरन एंड ड्रग्स फॉर द हैवी मेटल्स। जो हम जो हैवी मेटल लेते हैं उसके लिए ये उत्सर्जी का काम करता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, इसका जो दीवार है वो। फिर आगे देखते हैं, इट हाउसेस बैक्टीरिया, एग्जाम्पल में इकोलाई, एस फेसिलिस एंड सी वेल्ची। 3 जो हो गया वो बैक्टीरिया हो गया, कौन सा, इकोलाई, एस फेसिलिस एंड सी वेल्ची, विच एक्ट्स एज ऑन डिफरेंट अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल्स। These bacteria synthesis विटामिन के एंड फॉलिक एसिड। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया पाया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया है जैसा कि इकोलाई है, एस फेसिलिस है एंड सी वेल्ची है, जो कि क्या करता है कि हमारा भोजन जो वहाँ से पचता हुआ आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, स्टोमच में हुआ, उस तरह से आगे की ओर प्रोसेस जो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट अनडाइजेस्टेड फूड, जो कि विभिन्न प्रकार के जो भोजन है जो नहीं पचा है या फिर अवशोषित नहीं हुआ है, ना पचा है ना अवशोष किया है, उस पर ये काम करता है। कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन करता है। और ये क्या करता है, दीज बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है वो विटामिन के एंड फॉलिक एसिड को सिंथेसिस करता है। दैट मीन्स यहाँ पे उसको पलपने देता है, किसको, विटामिन के और फॉलिक एसिड का सिंथेसिस करता है लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो बैक्टीरिया है। तो पूर्ण रूप से हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका काम हो गया क्या कि हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, फीसेस को बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे वाटर, साल्ट और विटामिन का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर, साल्ट और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, और ये कैल्शियम और हैवी मेटल्स, ड्रग्स का जो होता है उसके लिए उत्सर्जी का काम करता है। ठीक है, और इसमें 3 बैक्टीरिया पाया जाता है, इकोलाई, एस फेसिलिस और सी वेल्ची।
जो कि काम किस पे करता है, जो अपच भोजन है या फिर जो ऑब्जर्व नहीं हुआ है उस पर ये काम करता है। और ये बैक्टीरिया जो है वो विटामिन के और फॉलिक एसिड को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पूर्ण रूप से लार्ज इंटेस्टाइन का डिफिनीशन से लेकर वो जो सीकम से लेकर एनस का तक का जो वे था सबको देख लिया, फिर इसका फंक्शन देख लिया। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में इतना ही होता है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के लेकर। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।